नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोकप्रिय समाज सेवी मनोज जैन सागर जी से। सागर जी, सबसे पहले तो आप इंद्रप्रस्थ एकता मित्र के परिवार के सदस्य अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। शुक्रिया उसके लिए। ये अभी दिल्ली में लोग विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसके पहले अभी एमसीडी के चुनाव हुए हैं। बताया जा रहा है कि एमसीडी में जो भी सड़कें होते हैं, नालियां होती हैं, बहुत सारा काम एमसीडी के अंदर होते हैं। बिल्कुल, वो काम अभी वो पूरी तरह से कर नहीं पाते हैं। इस पे क्या कहेंगे सर? रेवड़ी पटरी वाले भी उसके अंदर आते हैं। हाँ बिल्कुल, एमसीडी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। नालियां, सड़कें वड़कें बनने के लिए, या फिर अपने जो कोई प्रॉपर्टी वगैरह बना रहा है, अपना मकान बना रहा है दिल्ली के अंदर, वो भी एमसीडी के अंदर आता है। लेकिन क्या हो रहा है, फिर वही बात कहूंगा, दोहराऊंगा आपको कि यहाँ पर सब कुछ जितना भी समाज है हमारा, एवरीवन कल्पिट हो चुका है, करप्शन बढ़ चुका है। एमसीडी के अंदर कोई बिल्डिंग बना रहा होता है और फिर डिमांड आ रही होती है कि जी आप 2 लाख रुपए लेंटर दो, 5 लाख रुपए लेंटर दो, या 3 लाख रुपए लेंटर दो। वो डिसाइडेड होता है कि आपका इतने गज का प्लॉट है तो आप इतने रुपए पैसे देंगे, और पैसे दिए जाते हैं। क्यों वो पैसे क्यों देता है एक ओनर, जो एक मालिक, एक बिल्डर पैसे क्यों देता है? वो देखता है मैंने एक बिल्डिंग में 1 करोड़ रुपए लगाया है, मेरी बिल्डिंग अगर तोड़ दी गई 2, 4, 5, 10 लाख की वजह से, तो वो उसकी मजबूरी दिलाती है उसको पैसे, वो खुद देना नहीं चाहता। उसके लिए क्या होता है, आज मकान में नक्शा पास कराओ। नक्शा पास कराने के लिए अब नक्शा पास कराते हैं, वो किसी ने कमरे में नक्शा पास कराया 10 बाई 10 का या 15 बाई 20 का। अब जब आर्किटेक्ट की सलाह से वो मकान बनाता है तो वो कहता है 10 बाई 10 की जगह बना दिया उसने 10 बाई 15 का कमरा या 15 बाई 20 का कमरा। एमसीडी वाले आते हैं कि जी आपका नक्शे के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, अब आप हमें पैसे दो। या फिर उसकी मजबूरी हो जाती है कि ठीक है, मैं अब सब कुछ तो पैरामीटर पे नहीं बना सकता ना, तो उसकी मजबूरी होती है पैसे देना। नहीं तो मकान तोड़ेंगे, नहीं तो मकान तोड़ेंगे, हाँ नोटिस भेज देंगे। अच्छा, हमारे यहाँ देश में क्या होता है, पूरी दिल्ली की एक ही कोर्ट है जो कि तीसरी कोर्ट में ट्रिब्यूनल कोर्ट। बंदा वहां जाता है, चाहे वो ईस्ट दिल्ली का हो, चाहे वो साउथ दिल्ली का हो, चाहे वो नॉर्थ दिल्ली का हो, चाहे वो वेस्ट दिल्ली का हो, कहीं का भी बंदा होगा, चाहे सेंट्रल दिल्ली का हो। ट्रिब्यूनल कोर्ट वहां पहुंचता है, वहां पे भी फाइलें बहुत सारी लंबित पड़ी हुई है, बहुत सारे केसेस लंबित पड़े हुए हैं। वो कहता है कोई भी बंदा आजकल लिटिगेशन में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि 10-10 साल 5-5 साल केस चल रहे होते हैं, इतने में बूढ़ा हो चुका होता है या जवान भी रहता है, तो कहता है मेरे तो सब कुछ काम धंधा सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगाना रह गया। क्यों? फैसलों का इंतजार होता रहता है। इसी बात का हमारे एमसीडी डिपार्टमेंट फायदा उठाते हैं। ठीक है, डाल दो केस। जिनसे पैसे आ गए बढ़िया बात है, जिनसे पैसे नहीं है ठीक है, इसको भेज दो कोर्ट में। अब कोर्ट वाले भी जज साहब क्या करें, सालों साल केस चल रहे हैं, अदरवाइज आरटीआई लगा देते हैं। आरटीआई से भी नहीं होता तो ठीक है, रिट लगा देते हैं। हाई कोर्ट में रिट लगाते हैं तो जज साहब भी कहते हैं ठीक है जी एक्शन लो। 500 मकान बन रहे हैं लेकिन जज साहब ने कहा 1 मकान पे एक्शन लो। क्या मेथड है? कोई मेथड नहीं है। तो मेरी दरखास्त है, मेरी प्रशासन से, मेरे न्यायालय से, मेरे मंत्रालय से सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कैश बंद कर दिया जाए ताकि इनके पास कैश ना जाए। और जिस प्रकार से अपनी स्पेशल टीम दिल्ली पुलिस में बनाई जाती है, स्पेशल टीम बनाई जाए, एसटीआई बनाई जाए, एसआईटी बनाई जाए, एसआईएफ बनाई जाए, और इनके ऊपर निरीक्षण किया जाए ताकि जितने भी बंदे हैं जो घूस मांगते हैं, जो परेशान करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और उनसे घूस न मांगी जाए। एक ही कहूंगा कि कैश बंद कर दिया जाए ताकि यो बंदे बिल्डर्स हो, ओनर हो, उनकी करोड़ रुपए की बिल्डिंग बचे। और जो लोग बना रहे हैं उनसे नक्शा पास नहीं हुआ, कोई इलीगल बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, टीम बना के, जो मैं आपकी टीम के नाम बताया, स्पेशल टीम बना के सीधा जेईई को बोलो इस बिल्डिंग को निरीक्षण करो। इसकी अगर 20 साल 30 साल की बिल्डिंग की आयु है, एज है, तो उसको पास कर दी जाए। चाहे 20 साल बनाओ, चाहे 30 साल बनाओ, चाहे 40 साल बनाओ, एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग। उससे अगर कम की बिल्डिंग टूटती है, कुछ होता है, गिरती है कुछ, तो आपको नौकरी तो जाएगी, आप जेल जरूर जाओगे। उस जेई हो, एई हो, उसको पावर दी जाए कि अदरवाइज ये बिल्डिंग पास की जाए, और पास करके कोई भी बंदा पैसा ना ले, कैश बंद कर दिया जाए और टीमें बनाई जाए। सर देश में तो ऐसे बहुत कानून और नियम बनते हैं, लेकिन उसके पालन कहाँ होते हैं सर? नहीं, पालन होगा ना, उसका पालन होगा जब आप कैश बंद कर दोगे। इनके मतलब जितना भी है, मतलब कैश तो मांगते हैं लेंडर के 2 लाख रुपए बिल्डिंग का जड़ तो कैश ही है। और आप ऑनलाइन